हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लाइव। तो इस वीडियो में मैं आपको सीटेट एग्जाम में होने वाली गलतियों के बारे में बताऊंगी। आप इन गलतियों को ध्यान से देख लीजिए जिससे कि आप सीटेट एग्जाम में होने वाली इन गलतियों से बच सकें, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं। साथ में मैं आपको मार्कशीट भरने की ट्रिक भी बताऊँगी। और अगर आपका पेपर जो कुछ आपने पढ़ा वो नहीं आता पेपर में आपके, तो आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊँगी। तो चलिए आपका समय बर्बाद किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मार्कशीट को बहुत ही ध्यान से भरना है। आपका जो रोल नंबर है और बुकलेट नंबर है, इसे इतना ध्यान से भरिए कि इसमें एक भी गलती ना हो पाए। अगर आपने बुकलेट नंबर या अपना रोल नंबर भरने में ओ मार्कशीट में गलती कर देते हैं तो आपका जो है वो मार्कशीट चेक नहीं होगा और आपका रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जब आप भरने लगे रोल नंबर, बुकलेट नंबर, लैंग्वेज का कोड, तो पहले आप अपना ऊपर डाल दीजिए जितना जो रोल नंबर है। नीचे जब आपको गोले भरने की बारी आए तो पहले आप गोले के ऊपर बिंदी रख लीजिए। देख लीजिए कि आपने जो बिंदी रखी है वो सही है, आपने सही रोल नंबर बिंदी के जो भरा है वो सही है, मतलब कि जो बिंदी डाली है वो सही है। तभी अब आप पूरा गोला फिल कर लीजिए। नहीं तो अगर आपने पहले ही पूरा गोला फिल कर दिया और बाद में कोई अंक आपका गलत हो गया तो आप जो है आपका जो मार्कशीट रहेगा वो चेक नहीं होगा। इसी प्रकार आप लैंग्वेज का जो कोड है वो भी अपना ध्यान से भरिए। अगर आपने लैंग्वेज का कोड भरने में गलती कर दी तो यहाँ पे आपका 30 नंबर खो देते हैं अपना। अगर आपने दोनों लैंग्वेज के कोड भरने में गलती कर दी तो आप अपना 60 नंबर खो देंगे। तो इन सभी गलतियों को करने से आप बचिए। साथ में अगर आप जो है 15 से 20 क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं और जब गोला भरने की बारी आती है तो जल्दी जल्दी आप भरना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं अगर एक आध गोला बीच में छूट गया और आपने जो बुकलेट में क्वेश्चन का लगाया हुआ है टिक, वही आपने ए लगाया है, बी लगाया है, तीसरे का लगाया है बी, चौथे का लगाया है सी, और बीच में तीसरा वाला मान लो आपने छोड़ दिया, आपका जो है गोला छूट गया, तो चौथे वाले का आपने बी लगा दिया और जो पांचवें वाले का जो है क्वेश्चन है उसे जो है छठवें वाले में लगा दिया। इस पर गलती को करने से बचिए। आप पहले क्या करिए कि 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, 5 क्वेश्चन का पूरा गोला भर लीजिए। अगर आप 5 क्वेश्चन करके गोला भरते हैं तो आपकी एक भी गोला छूटने की गलती नहीं होगी और आप पूरा क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। तो एक साथ पूरे गोले को मत भरिए कि एक साथ आप 15 से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं और एक साथ पूरा गोला भरना स्टार्ट कर देते हैं। इससे गोले में आपका सीरीज जो रहता है वो गड़बड़ हो जाता है और आपकी गलती हो जाती है। तो इस गलती को बचिए। और साथ में अगर आपने लैंग्वेज जो कोड डाला है वही लैंग्वेज आप करिए, मिला लीजिए। अगर पहले आपने हिंदी को अपना लैंग्वेज फर्स्ट डाला है तो हिंदी वाला ही पहले आप करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सीटेट के ऑफलाइन एग्जाम में आपकी 2 जो है लैंग्वेज हिंदी रहती है और 2 जो है इंग्लिश रहता है। जैसे कि लैंग्वेज 1 जो हिंदी के लिए चुना है उनके लिए लैंग्वेज 1 रहता है और लैंग्वेज 2 जिसने उन्हें हिंदी चुना है उनके लिए अलग हिंदी का लैंग्वेज रहता है। इसी प्रकार इंग्लिश का भी 2 इंग्लिश रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपने जो लैंग्वेज हिंदी को अगर लैंग्वेज 1 के रूप में चुना है तो लैंग्वेज 1 वाला ही पोर्शन अटेम्प्ट करिए, ना कि लैंग्वेज 2 वाला हिंदी आप करने लगे। और इंग्लिश को अगर आपने लैंग्वेज 2 के रूप में चुना है तो उसे लैंग्वेज 2 वाला ही पोर्शन अटेंड करिए, ना कि आप लैंग्वेज 1 वाला इंग्लिश करने लगे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। अगर इसमें आप गलती कर देते हैं तो यहाँ भी आपका 30 नंबर चला जाएगा। कोड वाले में भी गलती करते हैं तो भी आपका 30 नंबर चला जाएगा। तो इस दोनों चीज़ को आप ध्यान रखिए, तभी आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। इन गलतियों को ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर आपका एग्ज़ाम जो कुछ आपने पढ़ा वो नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका ने जो कुछ पढ़ा वो एग्ज़ाम में नहीं आता है तो घबराइए मत, आप अपना धैर्य बनाए रखिए। अपनी समझ के साथ जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम समझ के साथ करिए और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका 150 क्वेश्चन रहता है, आपके पास 150 मिनट रहते हैं और 150 अंक के रहते हैं सारे क्वेश्चन। तो
जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आप ध्यान से कर लीजिए, फिर आप में को अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बाद में उसे आप अपना तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए इस तरह करिए, हो सकता है कि आप पहला पोर्शन जो करना स्टार्ट किए हैं वो टफ हो, आपके लिए कठिन हो, आपने ना पढ़ा हो, लेकिन अगला पोर्शन जैसे आपने अगर सीडीपी पहले करना स्टार्ट किया है और सीडीपी आपको कठिन लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन हो सकता है मैथ वाला पोर्शन आपका एकदम ईजी हो, आपके समझ से एकदम ईजी हो, तो आप उसे आसानी से पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए धैर्य को अपने बनाए रखिए और कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए। तो चलिए अब हम ओमार शीट भरने की ट्रिक के बारे में भी बताएंगे। तो उसके लिए हमें स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए हैं तो और ये आपकी सीटेड की ओमार शीट है जिसे आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका रोल नंबर दिया है, जैसे यहाँ पे आपका 230 है, आपने फिलअप कर दिया ऊपर 230, उसके बाद 10 और उसके बाद 555, आपने यहाँ से 555 फिलअप कर दिया, 230 10 555। फिर आपको यहाँ पे पहले अपना मिला लीजिए कि यहाँ पे 2, जैसे आपका यहाँ पे 2 है पहले, तो 2 वाले पे आप बिंदी रख लीजिए, 2 गोला जहाँ है, फिर 3 वाले पे बिंदी रख लीजिए, फिर उसके बाद 0 है तो 0 वाले पे यहाँ पे बिंदी रख लीजिए आप, फिर 10 है तो 10 वाले पे 1 पे रखिए, फिर 0 पे फिर रख लीजिए, और 555 है तो 555 वाले पे यहाँ पे रख लीजिए। ऐसे ऐसे आप बिंदी रख लीजिए आप यहाँ पे। फिर उसके बाद जब आपको मिला लीजिए दोबारा एक बार, आपने जो बिंदी रखी है वो करेक्ट है, तब उसके बाद आप गोले भरने स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी कोई गोला मतलब जो बिंदी आपने रखा है वो अगर गलत रहता है तो आप यहाँ पे वो गोला मत भरिए, जो सही गोला है उसे भर दीजिए। इस तरह अगर आप दोबारा मिला के करेंगे तो यहाँ पे आपका रोल नंबर और बुकलेट नंबर गलत होने से बच जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर केवल बिंदी रखे रहेंगे, वो गोला छोड़ देते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, एकदम छोटी सी बिंदी रखिए तो वो उससे कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे लैंग्वेज आप अपना जो कोड है अपने एडमिट कार्ड से मैच करके ही यहाँ पे कोड फिलअप करिए, जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया है वो वही कोड यहाँ पे फिलअप कीजिए। अगर आपने यहाँ कोड फिलअप करने में गलती कर दी, आपका 30 नंबर आप खो देते हैं। अगर दोनों कोड गलती हो जाती है तो आप 60 नंबर खो देते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीरीज आपका 30 नंबर का सीरीज दिया हुआ है, आप बने हुए हैं। अगर आपने जल्दी से 15 से 20 क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कर लिया आपने बुकलेट में, फिर बाद में भरना स्टार्ट किया, तो जैसे 1 का आपने ए भर दिया और 2 का आपने सी भर दिया, 4 का आपने डी भर दिया, इस प्रकार भर रहे हैं। और बाद में पता चला आपने एक लाइन छोड़ दिया, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक गोला भरना छोड़ दिया। 7 वाला जो क्वेश्चन है उसे 8 वाले में फिलअप कर दिए, फिर 9 वाले को 10 वाले में फिलअप कर दिए और 11 वाले को 12 वाले में फिलअप कर दिए। इस तरह आपकी सीरीज गड़बड़ होती चली जाएगी पूरी सीरीज। तो इस गलती को करने से बचने के लिए आप केवल 5 क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करिए। 5 क्वेश्चनों को अपना गोला भर लीजिए, तभी आप दूसरे 6वें क्वेश्चन पे को करिए। 6वें क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक 5 क्वेश्चन फिर कर लीजिए, फिर गोला भर लीजिए। इसी प्रकार अगर 5-5 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी से इस तरह की सीरीज वाली गलती भी नहीं होगी। इन गलतियों को आप ध्यान में रखिए और सीटेड एग्ज़ाम में अच्छा अंक स्कोर करिए। तो चलिए कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।